Okay, students, myself Manoj Kumar Sharma. Today's topic for the discussion of class 11th is chemical bonding and molecular structure. Today's subtopics are resonance, then we'll discuss conditions for writing resonating structures, then resonance energy, then characteristics of resonance, then calculation of bond order, and at last misconceptions about resonance. So let's start with resonance. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेजोनेंस. स्टूडेंट्स, ये जो आपका रेजोनेंस का जो फिनोमिनन था ये हाइजेनबर्ग ने दिया टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, जैसे आप जानते हैं हर एक मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक फिनोमिनन दिया बेटा, और वो फिनोमिनन क्या था बेटा? रेजोनेंस. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है, लुईस स्ट्रक्चर रादर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो इट मीन्स क्या है बेटा? इट मीन्स उस मॉलिक्यूल के क्या हैं, देयर आर द अदर स्ट्रक्चर्स विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. जो आपकी उसकी मॉलिक्यूल की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज है उनको वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है बेटा कि जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके. मीन्स बेटा, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स a single Lewis structure cannot explain all the properties of a molecule. Then it means molecule is having more than one structure, it means, and each of which can explain most of the properties of the molecule beta, but none can explain all the properties of molecule. और बेटा, ये जो आपके different individual structures हैं of the any molecule, they are called resonating structures और canonical structures. और बेटा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट समवॉट लाई इन बिटवीन दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर सेड टू बी अ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एंड दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओजोन, दैट इज अ O3 बेटा. लेट्स ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. दिस ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा बैलेंस शेल में, और अदर ऑक्सीजन उनके बैलेंस शेल में भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, दैट्स व्हाई 6 डॉट्स. नाउ जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा ऑक्टेट पूरा करने के लिए. इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए. तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शेयर करेंगे कि हर एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए. सो नाउ this oxygen atom is going to share this electron pair beta, then this electron pair, and it is going to form double bond between these oxygen atoms. अब you know यहाँ क्या हो गया बेटा? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, बट इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. सो बेटा यहाँ क्या रहेगा? इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मीन्स जिसमें एक ही स्पीसीज आपके दोनों इलेक्ट्रॉन दे रही है. Exactly, only this atom is donor. और ये जो आपका this pair of electron, ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का बेटा, वो ये दोनों एटम्स इसको शेयर कर रहे हैं, और तभी इसका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया. सो दिस इज अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ योर दिस ओजोन बेटा. नाउ यू नो बेटा, अगर ये सिंगल बॉन्ड इस और इस कार्बन ऑक्सीजन एटम के बीच में बन रहा है, अगर ये सिंगल बॉन्ड जो है इस और इस ऑक्सीजन के एटम के बीच में बन रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड इस और इस ऑक्सीजन के एटम के बीच में भी बन सकता है. सो बेटा, लेट्स प्लॉट अनदर स्ट्रक्चर. ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज दिस ऑक्सीजन बेटा हैविंग अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स. अदर ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, each having 6 electrons, and they are forming a single bond over here, that is a coordinate bond बेटा, coordinate covalent bond rather. और यहाँ क्या बन रहे हैं आपके? डबल बॉन्ड बन रहे हैं.
because they are sharing your two pair of the electrons, and these two are the canonical structure or resonating structure. And बेटा जो theoretical value है ऑक्शन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, दैट इज ऑफ 148 पिकोमीटर्स। और जो आपकी ऑक्शन डबल बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बेटा, 121 पिकोमीटर्स। क्लियर? सो नाउ लेट्स ड्रॉ a resonance hybrid structure which is a actual structure of the ozone बेटा, और जिसमें ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज और दिस वन, these three atoms of oxygen are there, so this is a bond between the oxygen atom बेटा। और you know ये जो आपका डबल बॉन्ड है that may either be between the this oxygen atoms or either between this one, जो आपका डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं बेटा। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड इज बिटवीन दिस वन एज वेल एज दिस वन। सो बेटा जो थ्योरेटिकल वैल्यूज थी इन बॉन्ड लेंथ की, सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की, क्लियर, वो क्या थी, 148 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड लेंथ की थी बेटा, और आपके डबल बॉन्ड लेंथ जो आपके डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी बेटा वो कितनी थी, 121 पिकोमीटर्स। लेकिन जब एक्सपोनेंशियली इनकी बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन की गई बेटा, तो दैट वाज नॉट 148 और 121 पिकोमीटर, बट दैट वाज योर 128 पिकोमीटर्स, 128 पिकोमीटर्स। और ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ्स क्या थी बेटा, सेम थी। मींस दीज बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये इस प्रॉपर्टी को जो है मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन नहीं कर पाया। That's why there is another structure. Is that clear? Just to explain this property. तो means ये दोनों ही contributing structure जो हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, canonical structures कहते हैं या फिर resonating structures कहते हैं, ये दोनों ही structure क्या कर रहे हैं, contribute कर रहे हैं इस structure को, that is a resonance hybrid. So ये दोनों ही structure क्या हो गए बेटा, contributor structure हो गए to this resonance hybrid, and that is the, और वो क्या है, that is a actual structure of this ozone. Hope students this is clear. Let me discuss one more thing बेटा। जब हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं बेटा, the position of the atom is not going to change. See, दोनों ही स्ट्रक्चर में आपके क्या है, the position of the oxygen atom is going to be same. और number of lone pair and bond pair of electrons will also remain same बेटा। See, 1 2 3 4 5 6 lone pair of the electrons are there, and 1 2 3 and 3 bond pair of the electrons are there, same is here, 6 1 2 3 4 5 6 lone pairs are there and 3 bond pair of the electrons are there, so they are same in number. Only the position of the bond pair or lone pair is going to change in these two structures. जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें क्या रहेगी बेटा, जो पोजीशन है कौन से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन ही चेंज होगी, रेस्ट विल बी सेम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज द सेंट्रल एटम having 4 electrons in its valence shell. Oxygen having 6 electrons in its valence shell. Other oxygen also having 6 electrons in its valence shell. So here the carbon and oxygen, they are sharing 2 electrons and going to form the carbon oxygen double bond here. Similarly here double bond is getting formed over here. So beta, let's say this is one bond, this is another bond beta, so there is a double bond between carbon and oxygen. Similarly here double bond is there between this carbon and oxygen beta. अब जो बेटा यहाँ हम अगर बात करें, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो आपकी बॉन्ड लेंथ है बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट इज ऑफ 115 पिकोमीटर्स.
Similarly, this bond length is also same beta, 115 picometers. But this experimentally determined bond length is not same as that of your carbon double bond length बेटा। जो आपका नॉर्मल आपकी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज जस्ट इक्वल टू योर 122 पिकोमीटर्स। और कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू योर दैट वो कितनी है बेटा, दैट इज 110 पिकोमीटर्स। तो यू नो बेटा, these are the normal bond lengths, normal bond lengths. These are the normal bond lengths. Whereas this is all experimentally determined. So बेटा, जो experimentally determined जो bond length है वो coincide नहीं कर रही है किसके साथ, इन bond lengths के साथ। और वो क्या है बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ है दैट इज इन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ योर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ्स के बीच की बॉन्ड लेंथ है आपकी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ है। इट मीन्स जो आपका सिंगल स्ट्रक्चर है बेटा, दिस सिंगल स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट डिपिक्ट द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। इट मीन्स देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। सो लेट्स ड्रॉ द other resonating structures. You know beta, this lone pair of this oxygen will form a bond pair of the electron here, and this bond pair will form the lone pair. So means we can say the other structure जो है आपका बेटा वो क्या करेगा, carbon is here at the center, so here double bonds are already there, so this electron pair is shifting to here forming a bond beta. So now oxygen is left with your single लोन पेयर, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा इस ऑक्सीजन का बेटा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द लोन पेयर इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड पेयर। सिमिलरली हियर बेटा, उसी तरह यहाँ क्या है, ये सिंगल बॉन्ड इज देयर नाउ। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड पेयर कहाँ जा रहा है, लोन पेयर में। तो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2, 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, एक और आ गया, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। सो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखें बेटा, द पोजिशन ऑफ द एटम इज गोइंग टू बी सेम। चलिए इससे पहले हम दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ओके बेटा, यहाँ आपने देखा कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। सिमिलरली बेटा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन शिफ्ट फ्रॉम हियर एज वेल, दिस लोन पेयर कैन शिफ्ट इन दिस वे ऑल्सो। जैसे दिस लोन पेयर इज शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड फॉर्मिंग द दिस बॉन्ड पेयर, एंड दिस बॉन्ड पेयर is going to form a lone pair. So now here again I am writing this carbon over here. So here we have double bond already is there between this carbon and oxygen beta. Now this electron pair is shifting here to form the bond pair beta. Now this is there. So then here we have only one lone pair is left over here, क्योंकि एक lone pair कहाँ चला गया, bond pair में. और दूसरी side अगर हम देखें that is going to form, now this one bond pair is going to shift here to this oxygen and it is going to form here lone pair, और दो lone pair already हैं यहाँ बेटा. So बेटा, since this electron pair is shifting from here, lone pair is shifting from here to form a bond pair, so इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव. सो बेटा, these are the different resonating structures of the carbon dioxide. So बेटा, there is a possibility of the triple bond here between this carbon and oxygen, and similarly between this carbon and this oxygen. So that's why the bond and length जो है आपकी बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में की जो बॉन्ड लेंथ है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ है, दैट इज इंटरमीडिएट, वो बीच की बॉन्ड लेंथ है फ्रॉम दैट ऑफ योर नॉर्मल बॉन्ड लेंथ ऑफ योर कार्बन ऑक्सीजन double bond, and that is that of your carbon triple bond oxygen, that is a 122 and your 110. Now these are the different resonating structure and they will contribute to the new structure, that is a resonance hybrid beta. And beta, now here if you see the conditions for writing the resonating structures, अगर मैं उनको फिर से रिपीट करूं बेटा, see the first condition was कि आपकी जो पोजीशन है एटम की, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज रिमेनिंग सेम. दूसरा बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के जो नंबर है दैट विल रिमेन सेम. अगर यहाँ देखें आप, बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4. सिमिलरली हियर 1 2 3 4 एंड सिमिलरली हियर 4 बॉन्ड पेयर्स आर देयर इन ऑल द स्ट्रक्चर्स. सिमिलरली 4 लोन पेयर्स आर देयर, 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 ही आपके क्या हैं बेटा, आपके लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. एंड बेटा जो न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर, नो चार्जेस देयर, वेयर एज दीज आर योर हैविंग योर चार्जेस, सम charges are developed over here in these molecules, this and this structure as well as in this structure beta. So it means जो आपका ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है that is more stable as compared to that of your this one, although there is slight energy differences there. तो it means जो contribution रहेगा बेटा to the resonance hybrid वो इस स्ट्रक्चर का ज़्यादा रहेगा as compared to that of your either of these two, and इन दोनों का क्या रहेगा, same contribution रहेगा to the resonance hybrid. Hope students this is clear. Okay, now let's take another example of carbonate ion beta. Here the central atom is carbon और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4. बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 4. Now this oxygen having 6 electrons, 2 3 4 5 and 6. Another oxygen beta having 6 electrons in its valence shell, and now I am adding 1 extra electron to this, that's why now 7 electrons are there, that's why its charge is negative, because you know carbonate is a 2 negative, so 1 negative is here. Now another oxygen beta, here this oxygen atom also have 6 electrons and 1 extra electron is there, now 7, that's why negative charge on this oxygen beta. Now here carbon and oxygen sharing 2 electrons each, forming double bond here. Now carbon and oxygen both they are sharing 1 electron, that's why forming 1 bond beta. Then this is also forming 1 bond. This is the resonating structure of this carbonate. Let's draw the next structure. This is central carbon atom. Now this lone pair will shift from this position to this beta, means lone pair will form a bond pair, and this bond pair will shift to here and it will form a lone pair. Bond pair will form your lone pair. Now these are the two changes which will take place over here. So beta now I'm just drawing the next structure. So here the 2 lone pairs are already there, so one more, this bond pair is shifting to here and forming the lone pair here. Then since this bond pair is shifting, ये bond pair यहाँ से यहाँ shift कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, that is exhibiting your negative charge. इसका चार्ज क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव. और यहाँ जो था सिंगल बॉन्ड वॉज देयर, नाउ दिस इज नाउ योर डबल बॉन्ड. वाई डबल बॉन्ड, क्योंकि ये आपका लोन पेयर कहाँ चला गया, बॉन्ड पेयर में. नाउ यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. और यहाँ थे आपके बेटा 3 लोन पेयर थे, रह गए कितने, 2. नाउ दिस विल बी सेम, मतलब नो चेंज विल बी देयर. नाउ दिस इज ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, and here on this oxygen we are having your negative charge. So again in this structure we are having your 2 negative, is it clear? So this is carbonate 2 negative. So this is another resonating structure. Now beta there is another possibility of the, so here now next resonating structure. Now this lone pair let's say is shifting to here, that is going to form a bond pair, let's say. Now this bond pair is going to shift to here, forming a lone pair. Lone pair is going to form bond pair here, and this bond pair is going to form lone pair beta. Now the structure will be, see this is there. So यहाँ सिंगल बॉन्ड था और ये ऑक्सीजन बेटा, और यहाँ कितने आपके बच गए बेटा, 2 लोन पेयर बच गए, और एक लोन पेयर ने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया यहाँ. तो मीन्स लोन पेयर इज गोइंग इनटू बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो हियर इज देयर, हियर व्हाट इज हैपनिंग, नाउ double bond was there between this carbon and oxygen. Now we are left with your single bond here,
और यहाँ कितने, 2 लोन पेयर थे बेटा, एक और लोन पेयर आ गया, सो दिस इज नेगेटिव ओवर हियर. सो देन हियर वी हैव, यहाँ क्या है बेटा, ऑक्सीजन, वो एज इट इज, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज. सो दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनेट आयन बेटा, और दे आर ऑल सिमिलर स्ट्रक्चर्स, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटा टू द रेजोनेंस हाइब्रिड दैट विल बी योर सेम. लेट्स से रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा इसका बेटा, लेट्स से दिस इज देयर. नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा, सेंट्रल कार्बन इज देयर and this is attached to the 3 other oxygen atoms like this beta, and this negative charge of this oxygen is delocalized throughout this carbonate ion beta. So like this, so a dotted line क्या बता रही बेटा, this is showing the possibility of the double bond. So means delocalization of negative charge is there, or you can say the bond pair of the electron is there. So means बेटा जनरली अगर हम देखें बेटा, lone pair is going to convert into bond pair और bond pair is going to form a lone pair. लेकिन bond pair कौन सा बेटा, जो पाई bonds है, ये आपके जो भी आपका, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कार्बन और जहाँ भी आपका किन्हीं 2 एटम्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और जो आपका डबल बॉन्ड है, 1 इज सिग्मा अदर इज पाई. 3 है तो बेटा 1 इज सिग्मा और 2 दूसरे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स. सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा कंक्लूजन. रेजोनेंस जो है बेटा दैट एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. और ये क्या करता है बेटा, जो रेजोनेंस फिनोमेनन है दैट स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल. कैसे बेटा, ये स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो क्या है, दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, उनकी एनर्जी से कम एनर्जी है आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड की. और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इट मीन्स जो रेजोनेंस है बेटा वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस फिनोमेनन जो है दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी. सिंस रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्योंकि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी. सो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ, कि जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज द difference between the energies of the actual bond energy and the energy of the most stable resonating structure, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो resonance energy है बेटा that is equal to actual bond energy minus your energy of the most stable resonating structure. Then for example बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रेजोनेंस एनर्जी है 138 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेजोनेंस एनर्जी 138 किलो जूल पर मोल है, इसका मतलब हुआ बेटा कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, दैट इज 138 किलो जूल मोर स्टेबल देन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सिंस concept of the resonance energy can be best understood graphically. Let's plot a graph of the energies of the different contributing structures or resonating structure. Let's say this is the actual bond energy, suppose beta, that is E naught, suppose this is the actual bond energy, and this is the energy of first structure, let's say beta, and this is the energy of second structure, and this is the energy of third structure. Now beta, this is a graph in which these different structures, they are having your different energies. Now beta, difference in the energies of most stable structure, energy of the most stable structure, and here that is E3, because this third structure is having your lowest energy here. It means this is more stable, and actual bond energy is this one. So beta, the difference between this actual bond energy and the energy of the most stable resonating structure, that is E3 beta, that difference is called your resonance energy. So
this difference is your resonance energy beta. So again I'm repeating beta, resonance energy is the difference between the actual bond energy and that of the energy of the most stable resonating structure. So that difference is called your this resonance energy beta. So resonance energy here, that is equal to E naught, that is the actual bond energy beta, minus energy of the most stable resonating structure, and that is E3. So beta, that is your resonance energy, and this was the concept of your resonance energy beta, इसको हमने graphically discuss किया बेटा. So hope students this was clear. Next is characteristics of resonance. First बेटा, that जो contributing structures हैं इनका कोई real existence नहीं है, do not have any real existence. These are just imaginary structure. And second है बेटा, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल में देखा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखा बेटा कि ड्यू टू द रेजोनेंस जो आपकी बॉन्ड लेंथ है बेटा इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे बिकम इक्वल. देन नेक्स्ट इज कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा दैट इज हैविंग लोअर एनर्जी, इट मीन्स दैट इज मोर स्टेबल देन आइदर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मीन्स जो भी हमारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हैविंग सम एनर्जी, लेकिन जो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है. इट मीन्स दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ना बेटा रेजोनेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा आपकी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी. ग्रेटर इज द रेजोनेंस, ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड बेटा ये जो कंसेप्ट है आपकी रेजोनेंस की दैट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. नाउ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूल शोइंग रेजोनेंस. हम किसी भी मॉलिक्यूल का बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इफ दैट मॉलिक्यूल और आयन शोज रेजोनेंस बेटा. और इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हर एक स्ट्रक्चर का जो है कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं टुवर्ड्स द बॉन्ड ऑर्डर. और ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, लेट्स सी बेटा. बॉन्ड ऑर्डर बेटा दैट इज इक्वल टू the ratio of total number of bonds between the two atoms in all the structure. Means किन्हीं भी दो atoms के बीच जितने भी total number of bonds हैं in all the structure to the total number of resonating structures बेटा. So bond order is equal to total number of bonds between the two atoms in all the structures divided by total number of resonating structure. इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, bond order निकाल सकते हैं. Now students, let's take an example to find out the बॉन्ड ऑर्डर. लेट्स टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट बेटा. अगर हम कोई भी एक पार्टिकुलर बॉन्ड ले लेते हैं, जैसे मान लें सी डबल बॉन्ड ओ इज देयर यहाँ, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बेटा, सिंगल बॉन्ड सॉरी, एंड हियर वी आर हैविंग आल्सो सिंगल बॉन्ड बेटा. सो एक पार्टिकुलर दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे between the two atoms that is your 4 in all these resonating structure. So beta bond order जो है that is here, first of all we are having the two bonds over here in this first structure, then we have one bond between this C and O beta, then again we have single bond between the this C and O. So total number of bonds कितने होंगे बेटा, 4 divided by total number of resonating structure and that is 3. So that is equal to 4 upon 3. So bond order here beta that is equal to your 1.33. So hope students this is clear that how we can find out the bond order. Next students, misconceptions about the resonance. Students, रेजोनेंस के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है. सो हमें क्या है, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए बेटा. और वो पहला पॉइंट क्या है बेटा कि जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैवंट एनी रियल एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट बेटा, जैसे आप हमें पता है बेटा कि देयर आर योर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल जिनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं बेटा. ऐसा नहीं है कि कुछ वक्त के लिए जो है वो मॉलिक्यूल एक कैनोनिकल फॉर्म में होगा और कुछ वक्त के लिए वो दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में होगा. मीन्स रेजोनेंस डजंट मीन दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म. एंड नेक्स्ट इज देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स बेटा. जो भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है. और जो आपका रियल मॉलिक्यूल है बेटा
उसको हम डिपिक्ट नहीं कर सकते किसी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से. सो बेटा, थैंक यू. होप यू हैव enjoyed the topic resonance today. So just subscribe my channel so that I can upload more and more lectures to you so that you can study well. Thank you. Have a nice day.